नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत। भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस की भूमिका सोनिया गांधी के नेतृत्व के विशेष संदर्भ में यह विषय है। कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी पर पीएचडी किया है। रमा दुबे ने डॉक्टर संकट प्रसाद शुक्ला के अंडर में 11 में रजिस्ट्रेशन कराया, 15 में उनको उपाधि प्राप्त हो गई। तब से आज तक मौका ही नहीं मिला विमोचन कराने का। अब दिल्ली जा रही है, विमोचन की तैयारी है। खेल, राजनीति, वकालत में अपने समय में शीर्ष पर रहने वाली रमा दुबे से हमारी टीम ने उनसे बात की। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ 4 बार की पार्षद रमा दुबे आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनके बारे में बता दूं, रीवा की एकमात्र ऐसी पार्षद आप जो चाहें नाम के लेके बुला सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी कह सकते हैं, वो भी चलेगा। एक बेहतर वकील, वो भी चलेगा। डॉक्टरेट की उपाधि अभी हाल में इन्होंने ली है। आप पीएचडी हैं। आज हम बात उसको लेकर करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आपने थीसिस लिखी है। सोनिया जी ही क्यों? हमारे पार्टी की एक प्रमुख महिला हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जितना संघर्ष उन्होंने किया है शायद ही कोई महिला कर सकती थी। और जिस परिस्थितियों में उनके साथ ऐसी घटना घटी, उसके बाद भी उन्होंने बागडोर संभाली और देश के लिए संघर्ष करती रहीं। इसलिए मेरे मन में आया कि जो महिला आज ऐसी परिस्थिति में देश के लिए सोच रही, तो क्यों ना मैं उन्हीं के विषय में लिखूं, और मैंने उस सब्जेक्ट को चुना। पीएचडी आपने कर डाली, उसके पहले आप खेलती भी थी, सरकारी नौकरी भी थी। ये सरकारी नौकरी छोड़कर बड़े मुश्किल से मिलती है। आप वापस राजनीति में आई, ऐसा क्यों? मेरी इच्छा तो सर्विस में ही थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी थी और खेल में मेरी बेहद रुचि थी। तो मैं आगे ही बढ़ती चली गई। एमपीएड, बीपीएड की, एमपीएड की टॉपर थी मैं। नेशनल खेली हुई हूँ और एनसीसी में मैं सीनियर अंडर ऑफिसर सागर थी। मैं जिस क्षेत्र में थी, आप लोग की कृपा से और आशीर्वाद से मैं आगे ही थी। लेकिन मेरे घर परिवार और मेरे मोहल्ले के कुछ वरिष्ठ लोग थे, उनकी इच्छा थी कि आप राजनीति में आइए और इस मोहल्ले की बागडोर को संभालिए। तो मैंने उनके बात को रखते हुए, उनकी इज्जत का सम्मान करते हुए, और मैंने राजनीति स्वीकार की। आपने राजनीति में कदम रखा। पहला चुनाव आपने सर्वाधिक मतों से रीवा में जीता था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। चौथी बार आप पार्षद बनी हैं। क्या है आपके इलाके की प्राथमिकताएं? अभी तो जब मैं चुनाव प्रचार में थी, वैसे भी मैं हमेशा रहती हूँ, चाहे मैं पार्षद रहूँ या न रहूँ, लेकिन मैं वार्ड में जाती रहती हूँ, समस्याओं से अवगत रहती हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की समस्या है। महिलाएं जो आज मतलब कह रही हैं और जो उनको कमी महसूस हो रही, तो सबसे बड़ी है पानी की समस्या। पानी की समस्या, हम पानी की समस्या के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखा दूं। मेरे हाथ में एक किताब है। ये किताब नहीं, एक डॉक्टरेट की उपाधि है रमा जी की। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस की भूमिका सोनिया गांधी के नेतृत्व में विशेष संदर्भ में की है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि इनको प्राप्त हुई है। आपको उपाधि मिल गई, अब आपने विमोचन की बात भी की है। किस तरीके से विमोचन कराने का क्या है दिमाग में खाका? मैं जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी और आदरणीय सोनिया जी से मिलूंगी और उनसे समय लूंगी। अगर वो रीवा आने को तैयार होती हैं तो मैं अपने रीवा में ही कराऊंगी विमोचन। अगर नहीं वो आ सकती हैं किसी कारणवश या स्वास्थ्य के कारण, तो मैं दिल्ली में ही विमोचन कराऊंगी। विमोचन कराना है, रीवा हो या दिल्ली, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का समय। वो जहाँ भी समय मिलेगा, हम अपनी पुस्तक उनको भेंट करेंगे, उनकी ऊपर जो थीसिस लिखी है उसको भेंट करेंगे, साथ ही विमोचन कराएंगे। दूसरी ओर चौथी बार पार्षद पद का मोहल्ले वालों ने हमें जो जिम्मेदारी है, रीवा शहर ने हमें जिम्मेदारी दी, उसको भी निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। रमा जी ने तो कह दिया, हमारी नज़र भी लगातार उन पर बनी रहेगी। उनकी गतिविधियों को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।